विमल भाई नमस्कार। ये स्क्रीन पर जो मैंने आपको लगन चार्ट दे रखा है, ऊपर लगन चार्ट है और नीचे नवांश चार्ट और नीचे विश्वंतरी महादशाएँ दे रखी है। विमल भाई देखिए, जो आपने डेट ऑफ बर्थ मुझे दिया था उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपकी कुंडली रेडी की है। तो आज मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करूंगा और आपको कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा। जो आपने मुझसे प्रश्न किए थे उसका आंसर भी मैं इस वीडियो में ज़रूर दूंगा। तो सबसे पहले देखिए, लगन चार्ट दे रखा है, नवांश चार्ट और नीचे विश्वंतरी महादशाएँ मैंने आपको दे रखी है। तो देखिए, सबसे पहले समझे कि महादशा अभी किसकी चल रही है। तो देखिए, महादशा भी मंगल की चल रही है। 2030 तक मंगल की महादशा चलती रहेगी आपकी। और देखिए ऊपर 2023 तक चंद्रमा की महादशा आप पे चल रही थी, क्योंकि 2023 ख़त्म हो गया है, अब 2024 चल रहा है। तो देखिए 2024 से मंगल लगे हुए हैं। अब देखिए मंगल 2030 से 2030 तक लगे रहेंगे। उससे पहले चंद्रमा थे जो 2023 तक थे ऊपर। अब 2023 तो ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब 2024 स्टार्ट हो गया है। तो देखिए 2024 से अब मंगल की महादशा चल रही है। अब कब तक चलेगी? 2030 तक चलेगी। तो देखिए ऊपर मैं आपको पहले आपका लगन चार्ट समझाऊंगा, फिर नवांश चार्ट। विश्वंतरी महादशा है तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो देखिए नवांश चार्ट में देखिए और लगन चार्ट में देखिए। सबसे पहले मैं आपको लगन चार्ट एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए लगन चार्ट में सबसे पहले घर में 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर यानी तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र जहाँ भी जाके बैठेंगे वो आपकी जीवन की धारा बनेगी। अब देखिए 7 नंबर यानी तुला राशि के स्वामी शुक्र जाके 11वें घर में बैठे हुए हैं। जब भी लग्नेश 11वें घर में जाके बैठेगा ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जीवन में दिन भर धन के बारे में सोचते रहोगे और लाभ के बारे में आप हमेशा अपने दिमाग में सोचते रहोगे कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ से है और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास धन कहाँ से है और लाभ मैं कहाँ से कमाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो लगन आपका जाके बैठ गया 11वें घर में, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब हमें लाभ और बड़ा धन क्यों नहीं मिल पा रहा है वो भी हम समझेंगे। देखिए शुक्र की जो प्लेसमेंट है वो सूर्य के साथ हो गई है, ये तो बहुत अच्छी बात है। सूर्य और शुक्र जब भी एक साथ बैठते हैं लाभ के घर में, तो देखिए सूर्य अपने ही घर में बैठे हुए 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर यानी सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य अपने ही घर में बैठे हुए, लाभ का स्वामी अपने ही घर में बैठा हुआ है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए सूर्य ने शुक्र के साथ युति बनाई है, ये तो बहुत अच्छी बात है। सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हुए, ये तो लाभ आपको बहुत ज़्यादा लाभ और धन आपको ये दे के ही रहेंगे। पर हमें लाभ और धन क्यों नहीं मिल पा रहा है वो भी हम समझते हैं। देखिए 10वें घर में आपकी शनि भगवान बैठे हुए हैं और ऊपर 12वें घर में मंगल केतु और बैठे हुए हैं। अब देखिए शनि केतु और मंगल ये सब नीच ग्रह माने जाते हैं, तो इन्होंने 11वें घर में पाप कर्तरी लगा दिया है, जिसके कारण देखिए जाला 11वें घर पापी प्लैनेटों से गिर गया है। आपके 11वें घर में पाप कर्तरी लग गया है, इसलिए आपको बड़ा लाभ बड़ा धन अब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाप कर्तरी का मतलब होता है उस योग को पूरा काट देना। अब देखिए 11वें घर फंस गया है पापी ग्रहों के कारण, इसलिए 11वें घर में पाप कर्तरी लग गया है। आप जैसे ही पाप कर्तरी इन दोनों का तोड़ोगे तो ये आपका लाभ का घर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मजबूत हो जाएगा और आपको बहुत तगड़ा लाभ दे के ही रहेगा। तब आपको ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ लाभ के अवसर बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको ये दोनों ग्रह दे के रहेंगे। अब देखिए हम आपकी धन की बात भी कर लेते हैं। लाभ की बात हमने आप यहाँ पे आपकी कर ली। अब देखिए धन के लिए हम दूसरा कॉलम देखते हैं। यहाँ पे देखिए 8 नंबर लिखा हुआ है, यानी मंगल की राशि बनी है यहाँ पे। अब देखिए आपको बड़ा धन क्यों नहीं मिल पाएगा? देखिए क्योंकि यहाँ पे दूसरे घर के स्वामी मंगल 12वें घर में जाके बैठ गए, ये दिक्कत हो गई है। जब भी धन का स्वामी 6 में बैठ जाए, 8 में बैठ जाए या 12 में बैठ जाए, ये पापी घर होते हैं। इन तीनों घरों में धनेश को नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए धन का स्वामी 12वें घर में जाके बैठेगा तो ये धन देने में प्रॉब्लम होगा ही होगा। आपको बड़ा धन कमाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत धन के स्वामी मंगल देंगे देंगे भाई। आपके देखिए पहले ही लाभ के घर में पाप कर्तरी लगा हुआ है। केतु मंगल और शनि भगवान ने लाभ फंसा दिया है आपका, तो अच्छे लाभ और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिल पाएगी। अब देखिए दूसरा धन का स्वामी वो जाके 12वें घर में जाके बैठ गया है, तो कॉम्प्रोमाइज़ धन में ये आपको बहुत ज़्यादा कराएगा, बड़ा धन आपको ये नहीं कमाने देगा। तो आपको धन का स्वामी निकालना है और यहाँ पे आपको लाभ का स्वामी बचाना है। पाप कर्तरी यहाँ पे आपको तोड़ना है, तो आपको धन और लाभ ये तो बहुत ज़्यादा आपको दे देगा। तो धन की जो आपका प्रश्न था मुझसे वो मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए जहाँ तक आपने मुझसे एक और चीज़ पूछी थी फ़ॉरेन के बारे में, कि मैं फ़ॉरेन जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता, फ़ॉरेन में मुझे कितनी सफलता मिलेगी। तो देखिए फ़ॉरेन के लिए हम 12वां घर देखते हैं। देखिए ये आपका 12वां घर जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है 12वें घर में। अब देखिए 6 नंबर के स्वामी बुध अपने ही घर में बैठे हुए हैं। 6 नंबर बुध की उच्च राशि मानी गई है।
कन्या राशि में बुध उच्च के हो जाते हैं, समझो इस बात को। कन्या राशि के स्वामी बुध अपने ही घर में जाके बैठे हुए, लेकिन वो देखिए बुध की डिग्री कितनी है, 4 डिग्री पे बैठे हुए। बुध यहाँ पे 4 डिग्री में भाव नहीं दे पाते। अब देखिए बुध यहाँ पे 12वें घर में अच्छे भी नहीं माने जाते। क्यों? क्योंकि बुध यहाँ पे ब्रेन की दिक्कत यानी बुद्धि की दिक्कत देते हैं। भाई आप लगातार कुछ ना कुछ सोचते रहोगे अपने मन में, सोते समय भी आप सोचते रहोगे बहुत ज़्यादा। बुध आपको सोचते ही रहने पे मजबूर आपको करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुद्धि की दिक्कत आएगी। बुद्धि के स्वामी बुध जो कि आपकी बुद्धि है, उसके स्वामी बुध 12वें घर में जाके बैठ गए, तो आप हर समय कुछ ना कुछ सोचते ही रहोगे। और साथ साथ आप कभी ये सोचेंगे मैं ये करूँगा, कभी योग करूँगा, कभी मैं इसमें जाऊँगा, कभी इसमें जाऊँगा। तो बुध आपकी बुद्धि को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते रहेंगे और आपको एक जगह स्टेबिलिटी नहीं लेने देंगे। बुद्धि के इश्यूज आपको बहुत ज़्यादा आएंगे ही आएंगे, क्योंकि बुद्धि यहाँ पे एक जगह आपकी नहीं टिकेगी। कभी आप सोचोगे मैं इस फील्ड में जाऊँ, कभी उस फील्ड में जाऊँ, कभी मैं ये करूँ, कभी वो करूँ, तो बुध आपको आपकी बुद्धि घुमा रहे हैं। तो बुध जो है आपकी बुद्धि के स्वामी वही यहाँ पे अटक गए, तो बुद्धि आपकी गलत जगह और गलत दिशा में लग गई है। अब देखिए बुध यहाँ पे 4 डिग्री में है, तो इनकी डिग्री बढ़ाओ। बुध यहाँ पे विदेश में अगर आप एक बार चले गए तो बुध आपको अच्छा भाव देंगे, लेकिन आप इनकी डिग्री बढ़ाओ तभी अच्छा भाव मिलेगा, वरना विदेश में आप फंस जाओगे। अब देखिए मंगल भी विदेश के भाव में बैठे हुए, केतु यहाँ पे बहुत अच्छा भाव देते ही देते हैं। जब भी ये 12वें घर में जाके बैठते हैं, मोक्ष के द्वार ये आपको खुला के रहेंगे। साथ साथ आपको धार्मिक भी केतु भगवान यहाँ पे बना देते हैं, लेकिन केतु के साथ मंगल की युति बन गई है। 12वें घर में अंगारक दोष की उत्पत्ति होगी है, साथ साथ जड़ योग की भी इधर उत्पत्ति होगी। तो 2 दुर्योग आपके 12वें घर में बन गए। तो समझो इस बात को, विदेश में जाओगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि विदेश के भाव में 2 दुर्योग बने हुए, 2 दोष की उत्पत्ति विदेश के भाव में हो गई है। जैसे ही आप केतु और मंगल की रेमेडी करोगे और बुध की डिग्री बढ़ाओगे, तो ये भाई साहब ये तो विदेश में आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देंगे। तो विदेश के लिए और धन और लाभ के लिए आपको ये रेमेडी करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे अंगारक दोष की शांति होगी। यहाँ पे शनि और केतु और मंगल भगवान का पाप कर्तरी टूटेगा और धन के स्वामी को आपको निकालना है, तभी आपको अच्छा धन, अच्छा लाभ और विदेश में सक्सेस मिल के ही रहेगी। अब देखिए गवर्नमेंट जॉब की जहाँ तक आपने बात की है, सरकारी नौकरी के लिए, उसके लिए हम सूर्य देखते हैं। देखिए सूर्य यहाँ पे फंस गए, दाएं बाएं पाप ग्रहों ने सूर्य को फंसा लिया है। आप जैसे ही पाप करते तोड़ोगे तो सूर्य आपको लाभ देने के लिए बैठे है, समझो इस बात को। सूर्य सरकारी लाभ देने वाले ग्रह माने गए, वही लाभ में बैठे, तो सरकारी लाभ देने के लिए आपको बैठे हुए हैं। आप पाप करते तोड़ोगे तो सरकारी लाभ आपको तुरंत मिल जाएगा। अब देखिए सरकारी नौकरी के लिए फिर हम 10वां घर भी देखते हैं। इधर 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर के स्वामी चंद्रमा जाके 7वें घर में बैठे हैं। तो देखिए सरकारी लाभ यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। आप सूर्य को निकालोगे तो सरकारी लाभ आपको तुरंत दे देंगे। अब देखिए शनि भगवान जो है यहाँ पे 10वें घर में जाके बैठे हैं, बहुत ही अच्छा माना गया है शनि का 10वें घर में जाना। शनि जब भी 10वें घर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे गाड़ी घोड़े यहाँ पे आपको दे देंगे और आपको रॉयल भी बनाएंगे। शनि जब भी कर्म के घर में जाके बैठते तो व्यक्ति उच्च कर्म करने वाला बनता है, वो अपना किसी न किसी तरह से अपना काम निकाल ही लेता है। तो शनि यहाँ पे बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। साथ साथ ये आपको औसतन धन, एवरेज धन जिसे हम बोलते हैं, ये आपको आसानी से यहाँ पे दे देंगे और साथ साथ आपको रॉयल भी बनाएंगे यहाँ पे। तो शनि आपके बहुत अच्छे बैठे हुए हैं और पॉजिटिव राशि में बैठे हुए, कर्क राशि में, तो शनि बहुत अच्छा भाव यहाँ पे देते हैं। अब देखिए चंद्रमा जो है आपके 7वें घर में जाके बैठे हैं, तो सुंदर वाइफ सुंदर पत्नी का योग चंद्रमा ने यहाँ पे बना रखा है। अब देखिए जो राहु भगवान है वो आपके 6ठे घर में जाके बैठे हुए हैं, मीन राशि में। राहु जब भी 6ठे घर में जाके बैठते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। राहु जब भी 6ठे घर में जाके बैठते हैं, भाई आप जिम भी करोगे, राहु भगवान आपको जिम भी ले जाएंगे, कसरत भी राहु भगवान आपको कराएंगे। साथ साथ आप कसरत भी करते रहोगे। राहु भगवान जब भी 6ठे घर में जाके बैठते हैं तो शत्रुअंता का योग बनाते ही बनाते हैं। भाई जो आपका फ्रेंड सर्कल है यहाँ पे बहुत अच्छा तगड़ा दिख रहा है, तो आपकी जो फ्रेंड्स है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहेंगे। साथ साथ आपको आपके फ्रेंड से जान पहचान भी ये बहुत अच्छी कराएंगे। राहु जब भी यहाँ पे बैठते हैं तो ये अकस्मात दुश्मनी भी यहाँ पे कराते ही कराते। जब भी राहु भगवान यहाँ पे बैठते हैं तो यह आपको किसी न बड़े आदमी से यहाँ पे दुश्मनी कराएंगे। राहु भगवान जब भी यहाँ पे बैठते हैं तो आपको जिम भी ले जाएंगे, साथ साथ कसरत भी आपको कराएंगे। राहु भगवान यहाँ पे बहुत अच्छा भाव देते हैं। तो राहु यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं, लेकिन ऊपर देखिए ना केतु भी आपको देने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन वो पाप माफ़ कीजिएगा मंगल के साथ दुर्योग बना के बैठे हुए। तो राहु यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे बैठे हुए हैं और चंद्रमा भी आपके अच्छे। ऊपर देखिए गुरु भी यहाँ पे आपको अच्छा भाव दे रहे हैं। बृहस्पति जब भी पहले घर में जाके बैठते हैं तो व्यक्ति अपना हर काम कर लेता है, साथ साथ उसको एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। तो गुरु भी यहाँ पे आपको अच्छा भाव दे रहे हैं। जो हमें निकालना है पाप कर्तरी को निकालना है, केतु मंगल और शनि भगवान को जब पाप कर्तरी लगा हुआ है 11 घर में,
उसको हमें निकालना है, धन के स्वामी को हमें बचाना है, साथ साथ हमें दो दुर्योगों को हमें यहाँ से निकालना है। तो आपका जो काम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा सरल सहज बन जाएगा। अब हम आपकी लव मैरिज की जहाँ तक बात करें तो देखिए, लव मैरिज के लिए हम 7वां घर देखते हैं। 7वें घर में 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर के स्वामी हुई, ये भी मंगल बने, जाके 12वें घर में जाके बैठ गए। भाई अगर आप लव मैरिज करोगे तो ये आपका डिवोर्स करा देंगे, तलाक का योग यहाँ पे आपका बना हुआ है। तो आपको 7वें घर के स्वामी मंगल की रेमेडी करना है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि केतु भगवान और मंगल भगवान की रेमेडी करना ज़रूरी है। अब देखिए, फिर हम विवाह के लिए गुरु को भी देखते हैं, तो गुरु आपके अच्छे बैठे हुए विवाह के लिए, लेकिन लव मैरिज आप नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे 7वें घर का स्वामी 12वें घर में जाके बैठा हुआ है, ये आपका तलाक करा देगा। तो आपको लव मैरिज अभी नहीं करनी है। अब देखिए, लगन चार्ट मैंने आपको समझा दिया है, अब मैं आपको नवांश चार्ट समझाता हूँ। नवांश चार्ट हमारे आगे का फ्यूचरिंग चार्ट है, जो हमें आगे जाके बताता है कि ग्रह आगे जाके क्या पावर देंगे। तो देखिए, गुरु आपके अच्छे बैठे हुए, यहाँ पे भी गुरु अच्छे हो गए, धन के घर में बैठे, तो गुरु यहाँ पे आपको कभी भी धन की दिक्कत नहीं होने देंगे। अब देखिए, वो नीचे राहु भगवान 5वें घर में जाके बैठे हैं, पॉजिटिव राशि में बैठे हुए, तो राहु भगवान यहाँ पे आपको शिक्षा में भी निकाल देंगे, प्रेम में भी निकाल देंगे, संतान में भी ये आपको विजय करवा देंगे। अब देखिए, केतु भगवान जो है लाभ के घर में जाके बैठे हुए हैं, केतु भगवान आपको देना चाह रहे हैं। मैंने ऊपर आपको बताया था, जैसे ही आप केतु भगवान की रेमेडी लगन चार्ट में करोगे तो केतु यहाँ पे आपको देने के लिए बैठे हुए हैं। भाई साहब देखिए, केतु आपके लाभ के घर में चले गए, आगे जाके केतु भी आपको लाभ दे रहे हैं। आप जैसे ही केतु भगवान की रेमेडी करोगे तो यहाँ ले केतु भगवान आपको लाभ देने के लिए पहले ही बैठे हुए हैं। अब देखिए, मंगल भगवान आपके पहले घर में जाके बैठे हैं, ऊपर भी आप मांगलिक बन रहे हो लगन चार्ट में और नीचे भी आप मांगलिक बन रहे हो। मंगल जब भी पहले घर में जाके बैठते तो गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आता है, एग्रेशन आप में बहुत ज़्यादा है, साथ साथ आप में ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा है, साथ साथ आप के अंदर स्टेमिना भी मंगल भगवान बहुत ज़्यादा बना के रखे हैं। तो गुस्सा आप में बहुत ज़्यादा है भाई साहब, आप अपने गुस्से से ही अपने बहुत से काम बिगाड़ते हो। अब देखिए, यहाँ पे जो 12वें घर में शनि और मरकरी बैठे हुए, तो शनि जब भी 12वें घर में जाके बैठते हैं तो ये आयुष को बहुत ज़्यादा लंबा कर देते हैं। बुध भी 12वें घर में अच्छे नहीं माने गए, तो देखिए बुद्धि के यहाँ पे आपको डबल दिक्कत आने वाले है। लगन चार्ट में बुध 12वें घर में, उधर नवांश चार्ट में बुध 12वें घर में चले गए, तो बुध की रेमेडी करना आपको बहुत ज़्यादा करना ही करना है। अब आगे समझिए, यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा इधर आपके 9वें घर में फंस गए, भाग्य के भाव में, इधर अमावस्या योग बन गया है, तो सूर्य और चंद्रमा को भी आपको निकालना है। शुक्र देखिए, शुक्र आपके 6ठे घर में जाके बैठे हुए 7वीं दृष्टि से 12वें घर को देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, शुक्र की जो 12वीं दृष्टि पड़ी है 12वें घर में जाके पड़ी, तो आप खर्चा भी बहुत ज़्यादा करते हो, खर्चीले स्वभाव के आप व्यक्ति हो, तो खर्चा आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम करना है। शुक्र यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा खर्चा कराएंगे, साथ साथ धन का ये आपको कोई ना कोई इंतज़ाम करके देंगे। व्यक्ति खर्चा बहुत ज़्यादा आप करते हो, साथ साथ उस खर्चे के लिए आपके पास पैसे भी यहाँ पे आपको शुक्र भगवान दे रहे हैं, तो शुक्र यहाँ पे आपको अच्छा भाव देंगे। तो देखिए, मैंने आपका लगन चार्ट आपको समझा दिया है, नवांश चार्ट भी इधर आपको समझा दिया है, विश्वंतरी महादशा भी आपको समझा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। श्री गणेश कीजिए, एस्ट्रो ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिएगा।